नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपका बच्चा यूपीसीए ट्रायल में खेलना चाहता है तो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है और वो है एज कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चे क्रिकेट में अच्छे होते हैं लेकिन एज कैलकुलेशन की गलती की वजह से ट्रायल से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको एज कैलकुलेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए, एज कैलकुलेशन आज की डेट से नहीं होती। एज कैलकुलेशन हमेशा यूपीसीए की कट ऑफ डेट के हिसाब से होती है। मान लीजिए कट ऑफ डेट है 1 सितंबर 2026। अब स्टेप 1 बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2013। अब स्टेप 2 कट ऑफ डेट से डेट ऑफ बर्थ घटाइए। 1 सितंबर 2026 माइनस 15 अगस्त 2013। तो कट ऑफ डेट पर बच्चे की एज होगी 13 साल और कुछ दिन। इसका मतलब बच्चा अंडर 14 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कट ऑफ डेट तक बच्चे की एज लिमिट एक दिन से भी ज्यादा हो गई तो बच्चा उस एज ग्रुप में एलिजिबल नहीं माना जाता। जैसे अगर अंडर 14 के लिए एज लिमिट 14 साल है और कट ऑफ डेट से पहले बच्चा 14 साल पूरा कर चुका है तो वो अंडर 14 में ट्रायल नहीं दे सकता। अब एज कैलकुलेशन का सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, कट ऑफ डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ बराबर प्लेयर की एज। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की एज वेरिफिकेशन। मेनली बर्थ सर्टिफिकेट से होती है। आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती। इसलिए फॉर्म भरने से पहले डेट ऑफ बर्थ को 2 से 3 बार वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जैक्ट एज कैलकुलेशन